नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। प्यारे साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, विगत कक्षा में हमने चर्चा की सीटेट का जो पाठ्यक्रम है, सीटेट का जो पाठ्यक्रम था उसके बारे में हमने चर्चा की है। और अब हम इसकी जो कक्षाएं हैं वो सबसे पहले आपके जो पीवाईक्यू जो है, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेकर के हम इस कक्षा को प्रारंभ करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर उसका लिंक शो कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं संस्कृत जो भाषा है, सीटेट में आपकी जो संस्कृत भाषा है, चाहे वो आपके एल लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर आपके लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने उसको चुना है। देखिएगा, L1 और L2 में सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपका जो L1 है, L1 इसमें एक गद्यांश होता है, एक गद्यांश होता है प्लस एक पद्यांश होता है। यानी जो आपके 15 प्रश्न आपके जो पूछे जाने वाले हैं, 15 प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वो गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाने वाले हैं। और अगर मैं L2 की बात करूं तो यहाँ पर दो गद्यांश होते हैं, है ना। दो क्या होते हैं? गद्यांश होते हैं। हमने सिलेबस में भी क्या की थी, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। यानी दो क्या होते हैं यहाँ पे? गद्यांश होते हैं। यानी 15 जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपके दोनों किससे पूछे जाने वाले हैं? गद्यांशों से ही पूछे जाने वाले हैं। यानी 1 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपका लास्ट जो प्रश्न पत्र हुआ है 7 जुलाई 2024, ठीक है ना। 7 जुलाई 2024 को जो प्रश्न पत्र हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ हम देख पाएंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा क्या लेवल रहने वाला है, हमें किन किन बिंदुओं को विस्तार से पढ़ना है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? गद्यांश के बारे में, ठीक है। गद्यांश यानी संस्कृत भाषा में गद्यांश आपको कैसे हल करना है। आपको उसका अर्थ लगाना आता है या नहीं आता है वो चिंता नहीं है, हम यही समझने का प्रयास करेंगे इस कक्षा में कि बिना अर्थ निकाले भी आप प्रश्नों के उत्तरों को कैसे सही करेंगे, ठीक है ना। बिना अर्थ निकाले भी प्रश्नों के उत्तरों को कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश को क्या करना है, हमको पढ़ना है ना। गद्यांश को पढ़ना है। ये आपको 7 जुलाई को जो लैंग्वेज सेकंड थी उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम प्रारंभ करते थे कि सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को एक बार पढ़ना है। कोई कुछ भी कहे, पढ़ना अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पढ़ना है। अर्थ आपको आता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कक्षा आपको 6 से लेकर के 10वीं तक एक गद्यांश दिया जाता था जिसे आप अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश कक्षा 10 से 10 तक आपको दिया गया है, क्योंकि 10वीं तक ही आपने संस्कृत रखी है तो 10वीं तक आपको अपठित गद्यांश दिया गया और उसमें से आपको प्रश्न पूछे गए। तो ये भी तो अपठित ही गद्यांश है आपका। कैसा गद्यांश है? अपठित गद्यांश। कैसा गद्यांश है ये आपका? अपठित गद्यांश है, ठीक है ना। तो इसमें ही हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। बस वहां पे और यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे एक पदेन, है ना। अगर 6 से 10 की बात करो तो वहां पर आपसे एक पदेन उत्तरतः पूछा जाता है, पूर्ण वाक्येन पूछा जाता है, पूर्ण वाक्येन, ठीक है। इसका शीर्षक पूछा जाता है, शीर्षक पूछा जाता है। और भाषिक कार्य यानी व्याकरण के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ये सारे के सारे जो समाहित हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही यहाँ पे देकर ही आपको यहाँ पे पूछा गया है, उसी में से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको समझना है और हमको आगे बढ़ना है। क्या कह रहे हैं? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, यानी कौन कितने प्रश्नों का? 1 से 28, यानी यहाँ कितने प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं? 8 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चिनुतः, यानी उचिततमम, आपको ऐसा हो सकता है कि एक या एक से अधिक
विकल्प क्या लगे इसके, सही लग सकते हैं, लेकिन किसको चुनना है, आपका जो सर्वाधिक उचित है उसको। उचिततमम का मतलब हो गया सर्वाधिक जो उचित है वो आपको करना है। एक तरीका और भी है कि भाई लाइन से लाइन मिलाओ, है ना। कक्षा 10 तक अगर हम बात करते हैं तो लाइन से लाइन आपको मिलाना है और उसका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है ना। लाइन से लाइन मिलाना है, लाइन से लाइन, लाइन, उससे आपके प्रश्न को सही होने की क्या होगी, संभावनाएं होंगी। ठीक है ना। कैसे, देखिएगा, यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है आपको लगता होगा कि ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमारा प्रश्न सही होता है। अगर ऐसा ही होता तो सीटेट सबका क्लियर हो रहा होता, है ना। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, केवल देखकर उत्तर ही तो लिखना है। लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या करना है, बड़ी सावधानी से एक बार समझना है, एक बार पढ़ना है। हमारे साथ प्रश्न गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि हम कक्षा 10वीं तक ही, अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10वीं तक ही क्या करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, या फिर अभी तक किसी दूसरी लैंग्वेज को ले रखा था लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, तो अभी उन्होंने संस्कृत भाषा को चुना है। देखो क्या करना है, हिंदी की तरह ही, है ना। यानी हम ये कहें कि संस्कृत, संस्कृत जो है वो आपके हिंदी की तरह ही है। हिंदी की तरह ही है, क्यों है हिंदी की तरह है, क्योंकि दोनों की जो लिपि है ना भाई, है ना, लिपि क्या है, दोनों की देवनागरी है। दोनों की लिपि क्या है, दोनों की लिपि देवनागरी है, इसीलिए इसको समझने में थोड़ी सी क्या होगी, हमारे लिए आसानी होगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्राचीन काले, प्राचीन काले वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा प्राचीन काले, यहाँ पर आप विभक्तियों को छोड़ दीजिएगा। अगर हम हिंदी में, हिंदी के शब्दों में विभक्तियां जोड़ देते हैं, हिंदी के शब्दों में क्या जोड़ देते हैं, विभक्ति जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाती है, संस्कृत हो जाती है। और अगर हम विभक्ति हटा देंगे, विभक्ति हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हिंदी का रूप बन जाएगा। जैसे प्राचीन काले, ये प्राचीन काले जो शब्द दिया हुआ है इसमें से मैंने एक ही मात्रा जो है विभक्ति का रूप है वो हटा दिया, तो रूप क्या बन गया, प्राचीन काल। वाल्मीकि जो है उसके सामने से मैंने विसर्ग हटा दिया तो क्या रूप बन जाएगा, वाल्मीकि। नाम आपका हिंदी और संस्कृत में एक जैसा है, एका के भी विसर्ग हटा दिया, ऋषि, ऋषि भी हटा दिया, तो कुछ तो आपको संस्कृत का देखना होगा। यानी प्राचीन काल वाल्मीकि नाम एक ऋषि, इतना आपको समझ में आया। यानी हम थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम का एक ऋषि रहता था, या वाल्मीकि नाम का एक ऋषि हुआ। ठीक है, तो ये आपको देखने को समझ में आया। अब एकदा स्वशिष्यैः शिष्यैः सह सह तमसा नद्याः तटे विहरति स्म। यानी एकदा, एक दिन, स्वशिष्यैः सह, वह अपने शिष्यों के साथ, तमसा नद्याः, तमसा नदी के तट पर, विहरति स्म, विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। ठीक है, तदैव, तब ही, सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंचम अपश्यत। यानी व्याध के द्वारा मारे गए एक क्रोंच पक्षी को क्या किया उन्होंने, क्रोंचम अपश्यत, यानी क्रोंच पक्षी को देखा। तस्य वियोगेन, तस्य वियोगेन क्रौंची उच्चै अरुदत। यानी एक मेल और फीमेल, ठीक है, क्रोंच पक्षी क्या कर रहे थे, अपने स्नेह में वो मग्न थे। तभी एक शिकारी आता है, व्याध, व्याध यानी शिकारी, एक शिकारी आता है और वो क्या करता है, उनमें से एक को, क्रोंच जो मेल है उसको क्या कर देता है, मार देता है ना, बाण से उसको मार देता है। तो उसके वियोग में क्रोंची जो है वो क्या कर रही है, उच्चई अरुदत, यानी जोर जोर से रो रही है। तस्याः रोदनम श्रुत्वा ऋषिः द्रवीभूतः अभवत्। तस्याः, तस्याः यानी उसका, उसका किसका, उस क्रोंची का, उस क्रोंची का। देखो एक दूसरे में संबंध स्थापित करके आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे कि संज्ञा शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द क्या है, ठीक है ना, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उन सबके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ इस के माध्यम से हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तस्याह किसके लिए हुआ है, सर्वनाम शब्द है, यानी उसके वियोग में, क्रोंची, यानी किसके वियोग में, तो यानी क्रोंच के वियोग में जो क्रोंची है वो रोदनम, उच्च अरुदत यानी जोर से रो रही है। रोदनम श्रुत्वा, यानी तस्याह रोदनम, यानी क्रोंची का रोदन सुन करके ऋषि द्रवीभूतः अभवत्, यानी ऋषि के जो हृदय है उसमें
करुणा जागृत हुई। तस्य मुखात अयम श्लोकः सहसा एव निर्गतः। यानी तस्य मुखात, अब ये तस्य किसके लिए आया है? तो तस्य ऋषि के लिए आया है। यानी जो ऋषि कौन है? यानी महर्षि वाल्मीकि। यानी महर्षि वाल्मीकि के मुख से अयम श्लोक, अयम यानी यह, श्लोक यानी श्लोक, यानी यह श्लोक, ये विशेषण और विशेष्य के संबंध से यहाँ पर हुआ है। सहसा, अचानक, एव ही निर्गता, निकल गया। यानी महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक अचानक श्लोक निकल गया। क्या श्लोक निकला? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। कि हे निषाद, तुम कभी भी प्रसिद्धि को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुमने मिथुन यानी काम क्रीड़ा में संलग्न एक क्रौंच पक्षी का क्या कर दिया है? वध कर दिया है। किस लिए? अपने काम के वशीभूत होकर, है ना, अपने आखेट के वशीभूत होकर तुमने क्या कर दिया है? एक को मार दिया है। इसीलिए हे निषाद, तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त मत हो। ठीक है, ये संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, संस्कृत का वेदों में भी श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन संस्कृत जो है, थोड़ा समझने की बात है हमको। संस्कृत जो है वो दो परंपरा है, एक वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा, एक आपके लौकिक परंपरा। लौकिक परंपरा यानी वैदिक परंपरा में तो मंत्र इत्यादि लिखे गए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक परंपरा में आता है। और लौकिक परंपरा का ये पहला श्लोक है, इसीलिए श्लोक को आदि श्लोक भी कहा जाता है। आदि श्लोक भी कहा जाता है। मैं समझता हूं कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अयम श्लोक है। देखिए, थोड़ा धैर्य बनाकर अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी का काम नहीं है ना, क्योंकि हमको 30 में से 30 लेके आने हैं, रिस्क नहीं लेना है आपको। बार बार अगर आपको नहीं अर्थ नहीं निकालने आ रहा है, तो आप इसको क्या करें, आप पढ़ सकते हैं, है ना। अभी तो अभ्यास कर ही सकते हैं, परीक्षा में अगर नहीं समय मिल रहा है हमको तो। अयम श्लोकः, यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य से प्रथमा रचना अस्ति। मैंने कहा अभी कि लौकिक और वैदिक, यानी वैदिक साहित्य में मंत्र इत्यादि लिखे गए। ठीक है, अयम श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथमा रचना अस्ति, पहली रचना है। ऋषि, ऋषि की वाणी श्रुत्वा, वाणी को सुनकर के ब्रह्मा स्वयमेव तत्र उपस्थित, यानी स्वयमेव कौन आ गए? ब्रह्मा आ गए। और ऋषिम च रामचरितम लेखितुम प्रेरितवान, और ऋषि को श्री राम जी का चरित्र लिखने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। ब्रह्मणः, अब यहाँ ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा की षष्ठी विभक्ति का रूप आया है कि ब्रह्मा के आदेशानुसार, आदेश के अनुसार महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, ब्रह्मा के आदेश अनुसार महर्षि वाल्मीकि श्लोकबद्ध रामायणी कथा, रामायणी कथा यानी राम की जो कथा है वो उन्होंने लिखी। संस्कृत साहित्य रामायणम नाम महाकाव्यम आदि काव्यम मन्यते, यानी संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य, आदि काव्य यानी लौकिक साहित्य की पहली रचना। आदि का मतलब प्रारंभिक रचना, ठीक है, काव्य यानी रचना होगी, यानी लौकिक साहित्य की पहली रचना क्या हुई? रामायण हुई। और ऋषिश्च आदि कवे है ना, और महर्षि ऋषिश्च यानी ऋषि कौन? महर्षि वाल्मीकि, उन्हें क्या कहा गया? आदि कवि, है ना, यानी पहला कवि। लौकिक साहित्य का पहला कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक क्या है? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। रामायणम एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति, रामायण एक उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य किसे कहते हैं? जिसे आधार बनाकर अन्य ग्रंथों की रचना हुई हो, है ना, यानी हम ये कहते हैं उपजीव्य का मतलब क्या हो गया? आधार ग्रंथ, ठीक है ना, यानी जिसे आधार बनाकर और बहुत सारे ग्रंथों की क्या की गई हो? रचना की गई हो, उसको कहते हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही क्या है? उपजीव्य काव्य है, ठीक है ना, इनको आधार बनाकर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। अस्य कथाः गृहीत्वा अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि नाटकानि च रचितानि। अस्याः कथाः गृहीत्वा, अस्य यानी किसकी? यानी इस रामायण की कथा को लेकर के, रामायण की कथा को लेकर के अनेक काव्य, महाकाव्य और नाटक रचितानि लिखे गए। अस्मिन् काव्ये सर्वत्र स्वाभाविकता वर्तते, यानी इस काव्य में सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र क्या है? यहाँ पे अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है।
सर्वत्र स्वाभाविकता वर्तते, यानी स्वाभाविक रूप से लिखा गया है। प्रकृति वर्णने तो महर्षि वाल्मीकि अप्रतिमः एव, यानी प्रकृति के वर्णन में तो महर्षि वाल्मीकि अप्रतिम है, यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना। अस्य अस्य पात्र सृष्टि सजीवा सजीवा वर्तते, यानी व्यक्तित्व युक्ता च विद्यते, यानी इसकी जो पात्र सृष्टि है, इसमें जो पात्रों का वर्णन किया गया है वो बिल्कुल सजीव वर्णन किया गया है, वास्तविकता से युक्त वर्णन किया गया है, व्यक्तित्व युक्त है। सीतायाः चरित्रम, जो माता सीता है उसके चरित्र की बात करें तो भारतीय नारी चरितादर्शस्य प्रतीकम अस्ति, यानी भारतीय नारी का जो चरित्र है उसका आदर्श रूप है। कौन, किसका चरित्र? सीता का चरित्र। मात्र प्रेमणः यादृशी भावना अत्र दरीदृश्यते न सा प्राप्यते अन्यत्र कुत्रापि, यानी मातृत्व प्रेम की अगर हम बात करें, उसकी जो भावना यहाँ दिखाई दे रही है वो कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं दे रही है। आदर्श आज्ञा पालक धर्म रक्षक राम सदृश सुतः यानी पुत्र। आदर्श आज्ञा पालक, आपको पता ही है कि आज्ञा पालन के लिए तो वो राज को छोड़ करके और वनवास उन्होंने ले लिया था। धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा के लिए सर्वदा अग्रणी। राम सदृश, राम के जैसा सुतः पुत्र। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सदृशाः भ्रातरः, भरत का नाम इतिहास में हमेशा लिया जाएगा अमर, जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तक भरत का भी, क्योंकि राज मिलने के बाद में अयोध्या जैसी नगरी का राज्य मिलने के बाद भी वो क्या, ठीक है ना, वनवासियों की तरह अपना जीवन जी रहा है। इनके जैसे भ्रातर यानी भाई, बहुवचन का रूप है भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। दशरथ तुल्य पिता, दशरथ के जैसे पिता। कौशल्या सुमित्रा तुल्य जनन्यौ, कौशल्या और सुमित्रा जैसी माताएं। सीता सदृशी साध्वी पत्नी, सीता के जैसी साध्वी, है ना, सरल स्वभाव वाली पत्नी। हनुमत सदृश सेवक, हनुमान के जैसा सेवक। सुग्रीव तुल्य सुहृत, सुहृत कहते हैं मित्र को, सुग्रीव के जैसा मित्र। विभीषण सदृशा भक्त, विभीषण के जैसा भक्त। च अन्यत्र कुत्रापि विश्व साहित्य नैव दृश्यन्ते, यानी विश्व साहित्य में और कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सीता मातृ रूपेण सम्मान्यते, श्री रामश्च भगवद रूपेण, इसीलिए हम सीता को माँ के रूप में मानते हैं, माता। और भगवान राम को भगवान का दर्जा है ना, जबकि ये मानव रूप में थे। व्यक्ति अपने कर्मों से भगवान का दर्जा प्राप्त करता है, इनके कर्म बहुत अच्छे थे। मानव जीवन से अमूल्यानि तत्वानि अत्र वर्णितानि सन्ति, यानी मानव जीवन के अमूल्य तत्वों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। बहुत सारे तत्व यहाँ पे बताए गए हैं। मानव जीवन, एक अच्छा जीवन कैसा जिए, है ना, उसके बारे में यहाँ बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहली बात, कोशिश करें आपको अर्थ समझ में आए, तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम होंगी। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। उसका भी तरीका बताएंगे कैसे उस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं, इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वेभ्य सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम अस्ति, यानी आपको पता है, हमने एक कक्षा में, पिछली कक्षा में चर्चा की कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्तियां होती हैं। और वचनों की बात करूं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे सर्वेभ्य जो पद दिया गया है, ये यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो यहाँ पे मूल शब्द की बात करूं तो है यहाँ पे सर्व शब्द, सर्व शब्द, ठीक है, सर्व शब्द। और सर्व शब्द पुल्लिंग में भी बनता है यहाँ पे, और स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो कहने का मतलब सर्वेभ्य, अभी आप देखिएगा, है ना, शब्द रूप वाली कक्षा में हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे आपको भ्य दिख जाए, क्या दिख जाए, भ्य दिख जाए, किसी भी शब्द के साथ में, किसी भी शब्द के साथ में आपको भ्य दिख जाए, तो वहां पर आपकी 2 ही विभक्तियां होने वाली हैं, या तो होगी चतुर्थी या होगी पंचमी। ठीक है, अब इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका ग्रामर का प्रश्न है, जिनको भी लेकर हम एक एक टॉपिक को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, या तो आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी या आपकी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, अब वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, जैसे मैंने कहा, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे मैंने कहा राम, है ना, मैंने कहा रामेभ्य, मैंने कहा स्त्रीलिंग में लता,
लता के साथ में क्या लगा दो आप, लताभ्य, नदी, नदीभ्य, है ना। कोई भी शब्द ले लीजिएगा, उसके पीछे हरि, हरिभ्य, है ना, मति, मतिभ्य, अगर भ्य दिखाई दे रहा है तो वहां पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, चतुर्थी या पंचमी। अब ऑप्शन में देखते हैं, देखो यहाँ पर कौन सी दे रखी है, सप्तमी, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। आपको कुछ नहीं मतलब है, बहुवचन एक वचन का भी नहीं पता है, आपको ये ध्यान रखना है कि भ्य दिखाई दे गया और भ्य से लगे हुआ क्या होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन, यानी ये बहुवचन का रूप है, चतुर्थी बहुवचन का रूप बनेगा, पंचमी बहुवचन का रूप बनेगा। बात समझ में आ गई क्या। और एक ही ऑप्शन है हमारे यहाँ पे चतुर्थी का, और वो क्या है, सी ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इतना ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से यहीं पर भी क्लियर करेंगे, अलग से भी टॉपिक लेंगे। तो इसके रूप देख लेते हैं। सर्व शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप चलता है, लेकिन यहाँ पर आपका अकारांत का रूप है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे रूप चलेगा। एक वचन की बात करूं, प्रथमा विभक्ति की, क्योंकि अभी हमने बात की है आपके 7 विभक्ति होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं, 7 होती हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सुना होगा ना आपने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। अब देखो यहाँ पर, ये देखो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में क्या रूप बन रहा है आपका, सर्वेभ्य। तो कोई भी रूप आपको भ्य दिखाई दे रहा है तो वहां पे चतुर्थी या पंचमी बहुवचन का रूप होने वाला है। तो बात समझ में आ गई। एक बार ये रूप देख लेना, कैसे कैसे इनके रूप चलने वाले हैं। बाकी शब्द रूपों में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करूं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द, कैसा शब्द है भाई, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कस्मिन् ग्रंथे, कस्मिन् ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। कस्मिन् ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। तो आप कहेंगे कि अभी हम रामायण के बारे में बात करके आए, तो ऑप्शन आपका वैसे ही हो जाएगा। गीता की बात कर रहे थे क्या इसमें, महाभारत की बात कर रहे थे, बोले सर गीता, महाभारत और रघुवंश के तो कहीं नाम ही नहीं आया। ठीक है ना, गीता महाभारत एक ही का आया है, आपके रामायण का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिना पैराग्राफ देखे बता रहा हूं मैं। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है, कुछ कहते हैं ना कि पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर आपको प्रश्न हल करने हैं, तुरंत प्रश्न हल करने हैं, तो बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रामायणस्य पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते, सजीवा, प्रथमा, अतुल्या, कृत्रिमता युक्ता। तो यहाँ पर अब हमको रिस्क नहीं लेनी। ऊपर वाले प्रश्न में, इसमें 122 में हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि गीता, महाभारत और रघुवंश की बात ही नहीं की। किसकी बात की हमने, रामायण की बात की है। लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ देखना होगा। तो देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ लिखा हुआ है। एक चीज मैंने और कहा था कि लाइन से लाइन मिला लेना, आपको अर्थ की लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, कस्मिन ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अब ये लाइन ढूंढो इस पैराग्राफ में कहां पर है, ये देखिएगा, मानव जीवन से नहीं, हाँ, जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति, है ना, किसमें, तो आप कहेंगे रामायण में। किसमें, रामायण में, है ना। अमूल्यानि तत्वानि अत्र वर्णितानि सन्ति, यानी किसमें है, तो आप कहेंगे रामायण में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। रामायण से पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते। तो रामायण की पात्र सृष्टि कैसी है, तो देखिएगा, अस्य पात्र सृष्टि ही सजीवा व्यक्तित्व युक्ता च विद्यते। तो यहाँ पात्र सृष्टि आपको दिखाई दिया, और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सजीवा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विकल्प, ये बहुत से विद्यार्थियों का क्या हुआ था, प्रश्न गलत हुआ था, है ना। यानी सजीवा, वैसे गलत करने का कुछ था ही नहीं इसमें। कैसी पात्र सृष्टि है, सजीव पात्र सृष्टि है। बात समझ में आ रही है क्या, लाइन से लाइन जरूर मिला लेना, है ना, लाइन से लाइन। देखो पात्र सृष्टि यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आप प्रश्न कर लेंगे। ऑप्शन में देखो, इस लाइन में जो जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको केवल और केवल आपको सजीवा मिल रहा है, बाकी और नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखितेषु किम त्वा प्रत्यांतम पदम न वर्तते। प्रश्न क्या आया था यहाँ पे, और हम जोश जोश में क्या कर देते हैं ना, जोश ना खो दे कहीं होश में, है ना। तो गाना है ना, न यानी नहीं, और इसके चक्कर में भी कई बार गलत होता है। देखो, न प्लस अस्ति, या तो न वर्तते होगा या नास्ति दिया होगा। नास्ति का मतलब होता है न प्लस अस्ति, न प्लस
अस्ति, यानी नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। हमको वर्तते नहीं देखना है, न वर्तते नहीं है। अब देखो कत्वा प्रत्यय की मैं बात करूं, कत्वा जो है, त्वा प्रत्यय जो है आपका, इसका त्वा या त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आपको शब्द के पीछे क्या देखना है, त्वा या त्वा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कत्वा। अभी आपसे पूछ क्या रहा है ये, कि कौन सा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय यानी त्वा प्रत्यय युक्त नहीं है। तो आपको लास्ट में पद के अंत में क्या दिखेगा? या तो त्वा दिखेगा या क्या दिखेगा? त्वा, त्वा दिखेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्वा। यहाँ क्या है? कता। क्या दिखा हुआ है यहाँ पे? कता। इसके अंत में देखो त्वा, इसके अंत में देखो त्वा। तो कहने का मतलब इस ट्रिक की बात करें, है ना, जैसे ट्वा की बात करूं तो मैंने कहा दृष्टवा, तो दृष्टवा में क्या दिखा हुआ है यहाँ पे? ट्वा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कटा लिख रखा है जो कि गलत है, इसीलिए विकल्प यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा ट्वा प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्वा जो प्रत्यय है आपका, इसका क्या शेष रहता है? तो त्वा या ट्वा शेष रहता है। अर्थ क्या है इसका? कर या करके अर्थ है। त्वा प्रत्यय की बात करें तो यह भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, जाकर या जा करके, यानी काम हो चुका है। इससे बने पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इससे बने पद क्या होते हैं भाई? अव्यय होते हैं। ये की पॉइंट है, इससे बाहर इतने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इस प्रत्यय के बारे में, इससे काम हो जाएगा। आपसे सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि इसमें कौन सा पद है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। त्वा प्रत्यय से जुड़े कुछ शब्द जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, जी प्लस कत्वा जित्वा भी बनता है, जित्वा भी, है ना। तो यहाँ पे देखो त्वा 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 आपको तीनों में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे भी बात की, या तो त्वा दिखाई देगा या ट्वा। तो ट्वा के लिए उदाहरण हमने लिख दिया है दृष्टवा। तो दृष्टवा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ट्वा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 2 नंबर, यानी बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा उसको ध्यान से। कह रहे हैं कि रामायणस्य कथा गृहीत्वा कानि न लिखितानि। अब की बार देखो प्रश्न कितने अच्छे अच्छे पूछे गए थे यहाँ पे, है ना। क्या कह रहा है? न लिखितानि, न लिखितानि काव्यानि, गणित सूत्राणि, महाकाव्यानि, नाटकानि। अब आपको कहाँ जाना है? वही आपको उसमें जाना है, पैराग्राफ में जाना है, और वहां पे देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, अस्य कथा गृहीत्वा। देखो कथा गृहीत्वा दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं, लाइन से लाइन मिलाना है, याद रखना, ठीक है। लिखितानी, लिखितानी या रचितानी, बात एक ही है। कथा गृहीत्वा, कथा गृहीत्वा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, अनेकानि काव्यानि, महाकाव्यानि, नाटकानि, यानी काव्यानि, महाकाव्यानि, नाटकानि, ये तो लिखितानी, ये लिखे गए हैं, लेकिन गणित सूत्रों के बारे में बताया है क्या? तो आप कहेंगे सर गणित सूत्र नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा आपका? गणित सूत्राणी, गणित सूत्राणी, 2 नंबर यहाँ विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, रामायणम एकम काव्यम अस्ति, का रामायणम एकम काव्यम अस्ति। आप इन प्रश्नों को खुद हल भी कीजिएगा, अपने आप से भी ऑप्शन लगाकर लिखिएगा, फिर लास्ट में आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। रामायणम एकम रिक्तस्थान अस्ति, अतः रिक्तस्थानम पूरयत अपठितम अस्ति, सरसम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति, उपजीव्यम अस्ति, ठीक है। इसमें भी बहुत सी गलतियां की थी, है ना, बहुत से विद्यार्थियों ने क्या किया है यहाँ पे? गलत किया था। प्रसिद्ध आप देख रहे होगा ना, इसमें क्या टिक कर रखा है? प्रसिद्ध टिक कर रखा है। क्या टिक कर रखा है? हाँ, आपको गलती नहीं करनी, पढ़ना है। मैंने क्या कहा? जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का होता है। आपको लाइन से लाइन मिलानी है और उत्तर लिखना है। देखो यहाँ पे कहा, रामायणम एकम काव्यम अस्ति, ठीक है। ये लाइन देखो कहाँ पे? लौकिक संस्कृत साहित्य वाणी स्वयं उपस्थिता ऋषिम राम वाल्मीकि रामायण, संस्कृत साहित्य रामायणम नाम का महाकाव्य आदि काव्यम ऋषेश से आदि कवि, रामायणम एकम काव्यम अस्ति। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? काव्यम अस्ति, ठीक है। और यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है एकम, एकम, और आगे क्या लिखा हुआ है? उपजीव्यम। क्या लिखा हुआ है? उपजीव्यम। भाई प्रसिद्ध तो है, प्रसिद्ध तो है, लेकिन पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? पैराग्राफ में क्या कह रहा है आपको उसकी माननी है। आप कहोगे कि सर रामायण सरस नहीं है क्या?
रामायण सरस नहीं है क्या? बिल्कुल रामायण सरस है, रस से युक्त है। आप कहेंगे रामायण प्रसिद्ध नहीं है क्या? बिल्कुल प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। लेकिन, है ना, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने मन से क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है। पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है उसको आपको लिखना है ना। तो ये आपके कई विद्यार्थियों का ये प्रश्न क्या हुआ था, गलत हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में भी देख लीजिएगा, आपने प्रसिद्ध क्या कर रखा है, सही कर रखा है, जबकि इसका आंसर क्या होने वाला है, उपजीव्य होने वाला है। और इतने सरल प्रश्न अगर हम गलत कर रहे हैं ना, तो भाई रिस्क लेने के काम है, रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और कहीं पे जो गलतियां हो गई उसको, कमियों को पूरा करने का लिए ये आपके लिए बहुत ही ना रामबाण कारगर हो सकता है ना। इसीलिए बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, और आप नियमित अगर जुड़ रहे हैं तो मैं वादा करता हूं, देखो 30 के 30 लाने की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो 25 प्लस तो स्कोर हमारा होने ही वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चै अरुदत। क्रौंची कस्य वियोगे उच्चै अरुदत, यानी क्रौंची ने किसके वियोग में जोर से रोया? यानी मातु यानी माता के वियोग में, गृहस्य यानी घर के वियोग में, क्रौंचस्य यानी क्रौंच के वियोग में, सुखस्य यानी सुख के वियोग में। अब माता की, गृह की और सुख की तो बात ही नहीं की। आपने पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है तो उससे ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम पैराग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे तस्य वियोगे न क्रौंची उच्चै अरोदत। कस्य वियोगे? क्रौंचस्य, यानी क्रौंच पक्षी के वियोग में क्रौंची क्या कर रही है, जोर से रोने लग गई या रो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर ऐसे आपका ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न है इसका। बात करते हैं, संस्कृत साहित्य आदि कवि ही कहा मन्यते। आदि कवि ही कहा मन्यते, यानी संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसे कहा गया? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, सही उत्तर है ना। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, वाल्मीकि इसका उत्तर हो जाएगा। भवभूति, भास, व्यास, व्यास ने महाभारत लिखी है भाई, है ना, महाभारत। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखे हैं। लेकिन यहां पर अब देखो पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, संस्कृत साहित्य आदि कवि, आदि कवि। आदि कवि कौन? ऋषि, ऋषि कौन है भाई आदि कवि? तो आप कहेंगे ऋषि, और ऋषि का नाम क्या है? ऋषि है वाल्मीकि जी, है ना। कौन है ऋषि? यहाँ पर इस ग्रंथ में ऋषि कौन है? वाल ऋषि तो महर्षि व्यास भी है, लेकिन यहाँ पे कौन, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? वाल्मीकि जी, यानी महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। ये आपके 8 प्रश्न थे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सा प्रश्न गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। आप जब भी कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा, और उसके साथ में 3 ऑप्शन और थे, आप उन ऑप्शन को क्लियर करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। और हमने साथ में ही आपके अनुवाद और शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि की क्या कर दी है, सीरीज स्टार्ट कर दी है ना। उसको भी आप क्या करेंगे, देख के और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। एक समझ के साथ में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट जो है, हम हिंदी की कक्षा भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ में। हिंदी के जो 30 नंबर की हमने जो बात की थी, पाठ्यक्रम में हमने जो चर्चा की थी, सिलेबस में हमने डिस्कस किया था कि 30 में से 30 लाने की, यानी 30 हिंदी के और 30 संस्कृत के, यानी 60 नंबर की जो क्वेश्चंस है आपके, यानी 60 नंबर की जो बात है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपका 55 प्लस स्कोर यहाँ से ही हो जाए। ठीक है ना, उस स्तर से, उस लेवल से हम लेकर के चलने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये कक्षा आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित हो। आगामी कक्षा में हम फिर से एक नए गद्यांश के साथ में मिलने वाले हैं, और फिर हम आपकी जो टीचिंग के मेथड्स की जो बात है ना, पेडागोगी की जो बात है, उसको भी, उसके भी संबंधित हम प्रश्नों को लेके आने वाले हैं। तो इजाजत चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।